हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग कुछ डेली यूज इंग्लिश इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब को सीखने वाले हैं जो कि रिलेटेड है कॉल से, जैसे कि कॉल इन, कॉल ऑफ, कॉल ऑन, कॉल अप, कॉल अपॉन और कॉल फॉर। हम लोग स्पोकन इंग्लिश में किस तरीके से इन सभी फ्रेजल वर्ब को यूज कर सकते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉल इन की। कॉल इन का मतलब होता है टू कॉल समवन फॉर हेल्प, मीन्स किसी को मदद के लिए बुलाना या उसके सर्विस को लेने के लिए बुलाना। बुलाना या बुलवाना दोनों ही होता है कॉल इन का मतलब। एग्जाम्पल से आपको और भी बेटर समझ में आएंगे, जैसे कि डॉक्टर को बुलाओ। ये सेंटेंस आप कहते कब है? जब आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप बोलते हैं डॉक्टर को बुलाओ, मीन्स उसकी मदद लेने के लिए बुलाओ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा कॉल इन अ डॉक्टर, कॉल इन अ डॉक्टर। यदि सेंटेंस को आप ऐसे कहते हैं कॉल अ डॉक्टर, इसका मतलब हुआ कि डॉक्टर को बुलाओ, हेल्प लेने के लिए नहीं, कोई बीमार नहीं है, बस ऐसे ही उसको बुलाना है, तो वहां पर आप कॉल का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर कोई बीमार है ऐसे बुला रहे हैं तो कॉल इन अ डॉक्टर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा कॉल इन एन इलेक्ट्रिशियन, कॉल इन एन इलेक्ट्रिशियन मीन्स एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। इस सेंटेंस को आप एनी भी लगा सकते हैं, कॉल इन एनी इलेक्ट्रिशियन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें एक नर्स को बुलाना चाहिए। कहने का मतलब है उसका सेवा लेने के लिए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा यू शुड कॉल इन अ नर्स, यू शुड कॉल इन अ नर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, बिना देरी किए पुलिस को बुलाया गया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा द पुलिस वर कॉल्ड इन विदाउट एनी डिले, द पुलिस वर कॉल्ड इन विदाउट एनी डिले। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस है मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं, आपका रास्ते में गाड़ी खराब हो गया है, तो क्या बोलते हैं आप? क्या मैं किसी मैकेनिक को बुलाऊं? तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा कैन आई कॉल इन अ मैकेनिक, कैन आई कॉल इन अ मैकेनिक। अब यहाँ पर सामने वाले से परमिशन मांग रहे हैं तो कैन का यूज कर लिया। यदि सेंटेंस ऐसे हो, आप अकेले हैं, गाड़ी खराब हो गया, तो आप बोलते हैं क्या मैं मैकेनिक को बुला लूं? तो कहने का मतलब अपने आप से एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा शुड आई कॉल इन अ मैकेनिक, शुड आई कॉल इन अ मैकेनिक। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ है यहाँ पर। इसका मतलब होता है रद्द करना, खत्म करना, मीन्स टू कैंसल। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, खराब मौसम की वजह से एग्जाम खत्म कर दिया गया। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा द एग्जामिनेशन वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर, द एग्जामिनेशन वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर। नेक्स्ट सेंटेंस, बंदी कल खत्म हो जाएगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड ऑफ टुमारो, द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड ऑफ टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या सरकार इस कानून को रद्द करेगी, या क्या सरकार इस कानून को खत्म करेगी? तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा विल द गवर्नमेंट कॉल ऑफ दिस लॉ, विल द गवर्नमेंट कॉल ऑफ दिस लॉ। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब को, कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है याद करना किसी चीज को या किसी पर्सन को, जैसे कि मेरा तोता जो सुनता है उसे याद कर लेता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा माई पैरट कॉल्स अप व्हाट इट लिसन्स, माई पैरट कॉल्स अप व्हाट इट लिसन्स। लिसन्स की जगह हियर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर कॉल अप का यूज रिमेंबर की जगह कर सकते हैं आप, मीन्स जहाँ पर रिमेंबर का यूज करते हैं वहां पर आप कॉल अप का यूज कर सकते हैं एडवांस इंग्लिश में। नेक्स्ट सेंटेंस है वो अपनी बचपन की यादों को याद कर रहा था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा he was calling up the memories of his childhood, he was calling up the memories of his childhood। नेक्स्ट सेंटेंस, उस हादसे के बाद वो अपनी बीती जिंदगी के बातों को याद नहीं कर पा रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए आप क्या कहिएगा he is not able to call up his past events। दोस्तों, इस वीडियो में यही तक, और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब को हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, मीन सेकंड पार्ट में देखेंगे। हे गाइज, मेरा एक व्यूअर है जिन्होंने पूछा है सर ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? चाय पिएगा, पानी पिएगा, साथ चलेगा। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बट डे टू डे लाइफ में इसका यूज काफी ज्यादा हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि ये सभी सेंटेंस अभी हुआ नहीं है। हम लोग सामने वाले से पूछ रहे हैं कि चलोगे, खाओगे, मीन्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट एज अ सेंटेंस है। बट यदि आप सामने वाले को ऑफर दे रहे हैं
चाय पिएगा, पानी पिएगा। अगर ऑफर का सेंस देना हो तो विल के जगह आपको वुड का यूज करना पड़ेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा वुड यू, वुड यू। अगर ऐसे बोलना हो जनरल में तो विल यू, वुड यू, विल यू। तो वुड यू ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद हम लोग लाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। सो आज का पहला सेंटेंस है चाय पिएगा। इसके लिए बोलेंगे वुड यू हैव टी, वुड यू हैव टी। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव की जगह टेक भी लगा सकते हैं, वुड यू टेक टी। नेक्स्ट सेंटेंस, पानी पिएगा। इसके लिए आप कहिएगा वुड यू ड्रिंक वाटर, वुड यू ड्रिंक वाटर। अगर वाटर गर्म हो तो वहां पर टेक या हैव आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, खाना खाएगा। इसके लिए बोलेंगे वुड यू हैव फूड, वुड यू ईट फूड, वुड यू टेक फूड। तीनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है साथ चलेगा। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे वुड यू कम अलोंग विद मी, वुड यू कम अलोंग विद मी। क्या मेरे साथ चलेगा? इसे सिंपल बोलिएगा तो वुड यू कम, वुड यू कम, यानी तो विल यू कम। एक सेंटेंस ऐसे देखते हैं, क्या खाएगा, ऑफर दे रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट वुड यू हैव, व्हाट वुड यू हैव या व्हाट वुड यू टेक। और कभी कभी सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जैसे कि हराऊंगा तुम्हें, झूठ बोलोगे क्या, शादी करोगे क्या, इंग्लिश सीखोगे क्या। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, मींस सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे विल, और विल को लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड्स। यदि सेंटेंस में क्वेश्चन कर रहे हैं तो विल को आगे कर देंगे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट मींस अदर वर्ड्स को लिखेंगे। कैसे कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, हराऊंगा तुम्हें या तुम्हें हराऊंगा, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई विल डिफीट यू, आई विल डिफीट यू। मॉडर्न में इसको इस तरीके से बोल सकते हैं आई विल बीट यू, आई विल बीट यू। बीट का मतलब भी होता है हराना। अगर इसको आप पेसिव के तरीके से बोलना चाहते हैं, आई नहीं लगाना चाहते, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा यू विल बी बिटन। कहने का मतलब है यू विल बी बिटन, यानी तो यू विल बी डिफीटेड, शॉर्ट में यू विल डिफीटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, झूठ बोलोगे क्या, विल यू टेल अ लाई, विल यू टेल अ लाई। ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसको अगर शॉर्ट में बोलना चाहेंगे तो विल यू लाई, विल यू लाई। इतना ही सेंटेंस आप बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझसे शादी करोगे क्या, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो इंग्लिश सीखेगा, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे विल ही लर्न इंग्लिश, विल ही लर्न इंग्लिश। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।